आखिर एक प्राइवेट जेट रखने पे कितना खर्चा आता है? दुनिया में तकरीबन 400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने प्राइवेट जेट हैं। लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये नहीं कि आपने प्राइवेट जेट खरीद लिया, बल्कि एक प्राइवेट जेट की ट्रैवलिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट को पूरा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ एक प्राइवेट जेट रखने पे आपको बहुत सी सहूलियात मिलती हैं, वहाँ पे इसके कुछ फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स भी हैं जिनको एक प्राइवेट जेट खरीदने से पहले जहन में रखना बहुत ही जरूरी है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि आखिर एक प्राइवेट जेट रखने पे कितना खर्चा आता है, या एक साल प्राइवेट जेट पे सफर करने पे आपका कितना खर्चा हो सकता है। प्राइवेट जेट रखना सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एक दफा आपने जहाज खरीद लिया और उसके बाद आपके कोई अखराजात ही नहीं होंगे, बल्कि प्राइवेट जेट के ऐसे बहुत से अखराजात हैं जिनको प्राइवेट जेट के बारे में सोचने से पहले जहन में रखना चाहिए। तो चले देखते हैं कि प्राइवेट जेट के ऐसे कौन से अखराजात हैं जिनको आपको प्राइवेट जेट खरीदने से पहले जहन में रखना चाहिए। एक आम मुसाफिर हवाई जहाज की तरह प्राइवेट जेट को भी हर दफा किसी भी एयरपोर्ट पे लैंडिंग और टेक ऑफ की फीस देनी पड़ती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि प्राइवेट जेट के लिए फीस नहीं होगी, तो आप गलत हैं। एक प्राइवेट जेट की लैंडिंग फीस $100 से लेके $500 तक हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस एयरपोर्ट पे लैंड या टेक ऑफ कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हर दफा जब आप अपने प्राइवेट जेट पर सफर करेंगे तो इस सफर के दौरान खाने और मशरूबात का बिल भी आपको ही देना पड़ेगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर आप प्राइवेट जेट खरीद लेंगे तो $100 या $500 देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन प्राइवेट जेट के अखराजात यहीं पे खत्म नहीं होते, बल्कि आपको अपने प्राइवेट जेट की हैंगर फीस भी देना होगी। अब $50 मिलियन का प्राइवेट जेट आप बारिश में खड़ा करने से तो रहे, और एक प्राइवेट जेट की एक साल की हैंगर फीस तकरीबन $80,000 से लेके $1.5 लाख तक होती है। इसी तरह किसी भी किस्म की गाड़ी लेने के बाद सबसे पहला काम जो लोग अमूमन करते हैं वो ये है कि उस गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं। इसी तरह दुनिया भर में प्राइवेट जेट्स की भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और आप भी अपने जहाज का डैमेज और सिस्टम रिपेयर्स को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस लाजमी करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि एक आम प्राइवेट जेट की इंश्योरेंस पे तकरीबन आपको सालाना $34,000 से लेकर $50,000 तक देने होंगे, और ये भी आपके प्राइवेट जेट पे मुनस्सिर है कि उसकी इंश्योरेंस किस तरह की होगी। और यहाँ पे सबसे अहम नुक्ता जो अभी तक हमने आपको बताया ही नहीं, वो ये है कि प्राइवेट जेट की फ्यूल कॉस्ट। हालांकि प्राइवेट जेट की फ्यूल कॉस्ट एक जेट से दूसरे जेट के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, लेकिन एक दफा एक प्राइवेट जेट को फिल करने पे आपका तकरीबन $53,000 से लेकर $60,000 तक का खर्चा आ सकता है। और सबसे अहम बात, एक जहाज पायलट के बगैर कुछ भी नहीं। अगर आपने प्राइवेट जेट खरीद लिया है, पायलट के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप खुद पायलट ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि एक प्राइवेट जेट का क्रू 4 लोगों पर मुश्तमिल होता है, एक पायलट, एक को पायलट और 2 फ्लाइट अटेंडेंट, जिसका सालाना खर्चा तकरीबन $2,15,000 से लेके $2,50,000 तक आ सकता है। और ये सब इस क्रू के खाने पीने, सफर के दौरान रिहाइश और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के अलावा है। जहाँ एक प्राइवेट जेट आपको बहुत सी सहूलियात देता है, वहीं पे इसके बहुत से ऐसे अखराजात हैं जो आपको प्राइवेट जेट खरीदने से पहले जहन में रखना होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वाली इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।